नमस्ते। मैं जयश्री पालीवाल, इंटीरियर डिज़ाइनर, गवर्नमेंट वुमेन्स पॉलिटेक्निक कॉलेज उदयपुर के इंटीरियर डिज़ाइनिंग डिपार्टमेंट से बिल्डिंग सर्विसेज विषय के अंतर्गत आज आपको एयर कंडीशनिंग के बारे में कुछ जानकारी दूंगी, जिसमें हम जिन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे वे हैं डेफिनेशन ऑफ एयर कंडीशनिंग के पार्ट्स एंड प्रोसेस, टाइप्स ऑफ एसीज और नीड फॉर डेफिनेशन। एसी का मतलब होता है ऐसा सिस्टम जिससे मानव शरीर को आराम पहुंचे। मानव शरीर का आराम के लिए आवश्यक कुछ शर्तों को नियंत्रित करने के लिए एयर कंडीशनिंग को इंडोर वायु के उपचार के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। वांछित स्थिति, तापमान, आर्द्रता, धूल कण स्तर, गंध स्तर व वायु गति हो सकती है। यह ज्ञात है कि हवा में भौतिक गुणों को ठंडा करने, गर्म करने, आंद्रीकरण व निरंद्रीकरण द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। इन क्रियाओं को आराम के लिए वांछित विशिष्ट परिस्थितियों को बनाए रखने के लिए नियोजित किया जा सकता है। इस प्रकार तापमान, आर्द्रता, वायु गति और स्वच्छता का एक साथ नियंत्रण एयर कंडीशनिंग के रूप में किया जाता है। एयर कंडीशनिंग आपके कार्यालय, कार्यस्थल के बाहर से गर्मी को बाहर ले जाने का काम करता है। इससे इमारत में वापस ठंडी हवा चल रही है। मशीन जिस तरह हवा को ठंडा करती है उसे एक ठंडे पाइप का सेट पर उड़ाने के माध्यम से होता है, जिससे एक वाष्पीकरण कुंडल कहा जाता है। यह फ्रिज के रूप में या त्वचा से पानी वाष्पित होने पर उसी आधार पर कार्य करता है। वाष्पित कुंडली शीतलक या सर्द से भरी होती है, जो हवा से गर्मी को अवशोषित करने के लिए एक तरल गैस में बदलती है। फिर इस इमारत के बाहरी अन्य कुंडलक के माध्यम से पंप किया जाता है, जहां यह ठंडा होकर अपने तरल रूप में वापस आ जाता है। एयर कंडीशनिंग मुख्यतः जिन भागों से मिलकर तैयार किया जाता है, उसमें सबसे पहले है कंप्रेसर, फिर है कंडेंसर और इवोपरेटर। कंप्रेसर और कंडेंसर से ये एयर कंडीशनिंग के रूम के बाहर इंस्टॉल होते हैं, जबकि इवोपरेटर एयर कंडीशनर रूम के अंदर इंस्टॉल होता है। जिस प्रकार के आपको चित्र में दिखाया गया है, ये कंप्रेसर, ये इवोपरेटर और कूलिंग और हॉट कूलिंग और कोल्ड कूलिंग के पंप्स लगे हुए हैं। एयर कंडीशनिंग मुख्य कार्य रूम के अंदर की हवा को ठंडा करना होता है। जब आप एसी को ऑन करते हैं और कोई टेम्परेचर सेट करते हैं तो एसी में लगा थर्मोसेटर वातावरण के तापमान और टेम्परेचर को सेट किया है उसका डिफरेंस निकालता है और उसी के हिसाब से एसी को ऑटोमेटिकली काम कराता है। गर्म हवा एसी में लगी हुई ग्रिल के पाइप से निकलकर रेफ्रिजरेंट से गुजरती है, जो कि इस गर्मी को एब्जॉर्ब या अवशोषित कर लेती है, और इवोपरेटर कॉइल सिर्फ इसी गर्मी को नहीं सोखता बल्कि नमी को भी बाहर निकाल देता है। ये गर्मी रेफ्रिजरेंट गैस कंप्रेसर से होकर निकलती है, जहां इसको कंप्रेस किया जाता है, उससे इसका टेम्परेचर और ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर ये हॉट गैस कंडेंसर में जाती है, जहां ये ठंडी होकर लिक्विड में बदल जाती है, जिसके बाद कूलिंग लिक्विड अब एक्सपेंशन वॉल्व से होकर गुजरता है, जहां इसको फ्लो कंट्रोल करते हुए इसको फिर से इवोपरेटर में भेजा जाता है और बाहर निकाल दिया जाता है। यह प्रोसेस बार बार चलता रहता है। इसी हमारे द्वारा सेट किए गए टेम्परेचर से
टेम्परेचर तक आ न जाए। एसी तब तक ये प्रोसेसिंग जारी रखता है जब तक हमारा कमरे की पूरी गर्म हवा ठंडी न हो जाए। यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है इवोपरेटिव कॉइल, वार्म आउटर एयर और कंडेंसर कॉइल। आउटडोर एयर, ये आउटडोर एयर बिल्कुल क्रॉस हो रही है और वार्म एयर बाहर की तरफ निकल रही है। कूल एयर अंदर की तरफ आ रही है और वार्म एयर इंडोर से एग्जिट यानी कि बाहर की तरफ। एयर कंडीशनिंग मुख्यतः जिस गैस का उपयोग होता है वो फ्रीऑन गैस का यूज होता है। एसी मुख्य तरह से मार्केट के अंदर या व्यापारिक तौर पर स्टार्स के रूप में उपलब्ध होते हैं, जो 2 स्टार, 3 स्टार, 5 स्टार एक्सेट्रा हो सकते हैं। टाइप ऑफ एसी। टाइप ऑफ एसीज वे एसीज हैं जिसे हम कितने भागों में बांट सकते हैं। एसी मुख्यतः 2 भागों में बढ़ते हैं। एक होता है रूम एसी, दूसरे होते हैं सेंट्रल एसी। रूम एसी पुनः 2 भागों में बढ़ते हैं। पहला है विंडो एसी, दूसरा है स्प्लिट एसी। सेंट्रल एसी एक ही तरीके का रहता है। रूम एसी चित्र में दिखाए गए अनुसार विंडो एसी रूम एसी 2 तरीके के हैं। पहला है विंडो एसी, दूसरा है स्प्लिट एसी। विंडो एसी इंस्टॉल करते समय हमें इस तरीके का ये वॉल है। वॉल में रूम का ये इनसाइड और ये आउटडोर पार्ट है। इसमें ये एसी आपका विंडो एसी फिट किया गया है। विंडो एसी में ये इवोपरेटर और ये कंडेंसर बाहर की तरफ लगा हुआ, जबकि स्प्लिट एसी में इवोपरेटर अंदर की तरफ ऊपर होता है। एक्सटीरियर में इसमें कंडेंसर अलग से यूनिट को जोड़ा जाता है। जिस तरीके से ये यहाँ पर भी दिखाया गया है, ये रूम के अंदर प्लेस आउट करने के बाद सिर्फ यहाँ पर स्प्लिट एसी इस तरीके से दिखाया जाता है। विंडो एसी विंडो में लगाया जाता है और वो लगने के बाद इस तरीके से चित्र में दिखाया गया है। विंडो एयर कंडीशनिंग या विंडो रेटर्स जिन्हें व्यापार द्वारा संभालित होते हैं, एयर कंडीशनिंग में सबसे व्यापक कॉन्फ़िगरेशन हुआ करता है। एयर कंडीशनिंग लगाते समय जिन जिन मुख्य बातों को ध्यान में रखना चाहिए, वो एयर कंडीशनिंग का सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए किस प्लेस पर लगाया गया है, विंडो की प्लेसमेंट वगैरह, कि भाई हमें बैठने वाले जिस जगह उपयोग में लेना है वहाँ पर सही तरीके से उसका पूरा एयर का सर्कुलेशन बना रहे। विंडो एसी इंस्टॉल कराते समय जिन चीज़ों का ध्यान रखना है, इसका रूम एयर इधर से आ रही है जो वार्म एयर है, और कूल एयर यहाँ से विंडो से इनसाइड की तरफ आ रही है। इसी के साथ ये इसके पार्ट्स दिखाए गए हैं। कंडेंसर, इवोपरेटर, ये एग्जिट ये वार्म एयर, कूल एयर एंड आउटडोर से वार्म एयर अंदर की तरफ आ रही है। विंडो एसी को कभी भी थ्रू द वॉल एयर कंडीशनिंग के रूप में जाना जाता है। हालांकि हम उन्हें आमतौर पर 9 इंच से अधिक मोटी दीवार में नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि तब दीवार की अतिरिक्त गहराई इकाई के किनारों से हवा के प्रवाह को रोकने अवरुद्ध करती है। जिस तरीके से इसे चित्र में दिखाया गया है, आप विंडो एसी जब भी लगता है तो एविंग्स का भी आप उपयोग करें, उसके बगैर वो शेड या एक्सटीरियर सनलाइट या उससे आप इसको। स्प्लिट एसी एयर कंडीशनिंग का दूसरा भाग, रूम एसी का दूसरा पार्ट है। इसमें एक बाहरी व आंतरिक घटक होता है जो एक इलेक्ट्रिक केबल और तांबे के पाइप से जुड़ा होता है। इसके साथ सर्द हवा और आंतरिक और बाहरी घटक से बनता है। एक कंडीशनर का एयर कंडीशनर का सबसे नीचे और सबसे बड़ा हिस्सा, उसमें कंप्रेसर होता है, जबकि आंतरिक घटक ज़्यादा हल्का और शांत होता है और इसके अंदर एयर स्पेस भी लगभग किसी भी हिस्से में रखा जा सकता है। आधुनिक विभाजित एयर कंडीशनिंग सिस्टम रिमोट कंट्रोल से लैस है और आमतौर पर सर्दी के महीने में हीटिंग के लिए हीट पंप की सुविधा से लैस होते हैं। परिष्कृत नियंत्रण और एक हीट पंप के संयोजकों का मतलब है कि आंतरिक वायु रिक्त स्थान को आधुनिक रूप से विभाजित एयर कंडीशनिंग सिस्टम द्वारा
वायु नियंत्रित किया जा सकता है, जो कमरे के तापमान सेटिंग के 1 से 2 डिग्री के भीतर रखता है। स्प्लिट एसी, अधिकांश स्प्लिट एसी सिस्टम कई नियंत्रक मोड या टाइमर के साथ भी आजकल मिलते हैं। इसमें डिस्चार्ज, रिवर्स व दिशा और स्विंग ऑपरेशन से आमतौर पर सेट किया जा सकता है। इंडोर यूनिट में जिस तरीके से लगेगा वो इस तरीके से बेस्ट प्लेसमेंट जिसको है, और ये इसका इंटीरियर इनसाइड पार्ट में लगेगा और ये आपका एग्जिट या एक्सटीरियर में लगा सकते हैं। सेंट्रल एसी वो प्रसार है जिसमें कि एक्सटेंशन यूनिट आपकी पूरी बिल्डिंग के बाहर या कहीं पर भी प्लेस आउट की जाती है एक जगह पर, और वहीं से सारा पाइपलाइन या डक्टिंग के द्वारा पूरे बिल्डिंग में इसकी सप्लाई कर दी जाती है। इसी के अंदर इसके पाइप्स, वायरिंग, इंटरनल यूनिट, डक्टिंग, ग्रिल सब कुछ इसमें सेटअप कर देते हैं। इसी तरीके से इस चित्र में भी सारा मेन यूनिट जो है, एक्सटर्नल यूनिट को आपके नीचे अंडरग्राउंड या बेसमेंट में लगाई गई है, और इसमें ये फाउल गैसेस यहाँ पर फ्रेश एयर यानी कि कूल एयर की सप्लाई डक्टिंग के द्वारा की गई है। ये समूह आमतौर पर इकाई आकार या क्षमता और मजबूत का संकेत देते हैं, बजाय इसके कि एयर कंडीशनिंग कैसे करता है। सेंट्रल एसी यह एक इमारत को डक्ट या एयर सिस्टम द्वारा होता है। डक्ट माउंटेड एयर कंडीशनिंग आमतौर पर पसंदीदा विकल्प होता है, चूँकि डक्टिंग आमतौर पर सीलिंग वॉइड्स में छिपी होती है, इसलिए डक्ट माउंटेड एयर कंडीशनिंग सिस्टम है। कभी कभी चैनल्स या केंद्रीय एयर कंडीशनिंग के रूप में जाना जाता है। इन्हें एयर डक्ट लेआउट के आधार पर कमरों में वातानुकूलित हवा देने में सक्षम होना का भी फायदा होता है। क्योंकि एयर कंडीशनिंग डक्टिंग सिस्टम के भीतर काम करता है, इसलिए इसमें आमतौर पर एयर डिलीवरी सिस्टम के लेआउट और नियंत्रण के आधार पर ताज़ी हवा या ताज़ी और पुनर्निर्मित हवा के मिश्रण की सुविधा होती है। इस प्रकार एयर कंडीशनिंग का पुनः अनुप्रयोग में आ जाता है और अलग अलग कमरों या जोन में या तक कि ठंडा होने के लिए अलग अलग परिसर हैं। इस तरीके से चित्र में दिखाया गया है कि किस तरीके से आप हर रूम को बहुत अच्छे से डक्टिंग के द्वारा अरेंज कर सकते हैं। यहाँ पर भी एक लेआउट दिया गया है, एक ऑफिस लेआउट दिया गया है, जिसमें कि किस तरीके से अलग अलग प्लेसमेंट पे हम उसको डक्टिंग की किस किस तरीके से प्रोसेसिंग का उपयोग करके और इसे एयर कंडीशनिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर बेसमेंट में इसमें प्लेसमेंट किया गया है और यहीं से सारी पाइपलाइन डक्टिंग के द्वारा एसी की लगाई गई है। इस चित्र में भी यही दिखाया गया है, कहाँ पर कंडेंसर है, कहाँ पर यूट्रेटर है, कहाँ पर एग्जॉस्ट लगा है, कहाँ पर फाउल गैसेस सारी एग्जिट आराम से की जा सकती है। ठीक इसी प्रकार इस चित्र में भी सेंट्रलाइज इसमें टॉप से ही सारी चीज़ ये सारी डक्टिंग के द्वारा सीलिंग में ही पाइप लगाकर इसको मैनेज किया गया है। इस चित्र में भी इसी तरीके से मैनेजमेंट किया गया है। ये सारी डक्टिंग फॉल सीलिंग के द्वारा आप वापस छुपा भी सकते हैं या इंटीरियर में हाइड या छुप जाती है। इसी तरीके से जैसे बनने के बाद ये यहाँ पर ये डक्टिंग का पार्ट दिया गया है, जहाँ पर एसी का पूरा सिस्टम है, यहाँ पर ये वाला पार्ट पूरा दिया गया है। इससे इतने बड़े और इतने मैक्सिमम को एरिया को भी बहुत अच्छे से कूल या चिल कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार इसमें भी ये सारे एसी के पॉइंट्स दिए गए हैं, ये लाइटिंग्स हैं, और यहाँ पर भी एसी की डक्टिंग है, जिससे कि पूरी की पूरी हॉल को बहुत अच्छे से मैनेज किया जा सकता है। नीड ऑफ एयर कंडीशनिंग। गर्मी के मौसम के दौरान कुशलतापूर्वक इंडोर वायु को ठंडा करना, सर्दी में कम से कम आंशिक रूप से कम गर्म करने की क्षमता रखना, जिस जगह पर एसी लगा होता है वहाँ पर गर्म हवा को सोखता है और उससे अंदर लगे रेफ्रिजरेटर या कूलिंग के प्रोसेस करता है और ठंडी हवा को बाहर निकालता है, जिससे कि उस जगह की गर्म हवा ठंडी हवा में बदल जाती है, उस जगह का टेम्परेचर कम हो जाता है। यह घर
क्रम को दूर कर उसको ठंडक का एहसास कराता है, वो भी बिना किसी आवाज़ के, बिना किसी वजह के। हर जगह पर एसी का चलन आजकल बहुत ही ज़्यादा हो गया है। एयर कंडीशनिंग की आवश्यकता आज के इस आधुनिक युग में बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलती है। इसमें सबसे ज़्यादा मानव के आराम के लिए 20 डिग्री सेल्सियस की अपेक्षाकृत आर्द्रता व इंडोर तापमान 60% अच्छा हो जाता है। बाहर का तापमान गर्म और नम है, शरीर की त्वचा की नमी का थोड़ा वाष्पीकरण होगा और इसी से व्यक्ति और गर्मी में और असहज महसूस नहीं करेगा। पंखे द्वारा हवा गति शरीर को आरामदायक प्रदान करती है। आसपास का तापमान बहुत गर्म है तो गर्मी का प्रभाव नहीं होगा। ऐसी स्थिति में पसीने की ग्रंथियां सक्रिय हो जाती है, शरीर में नमी वाष्पीकृत हो जाती है, जिससे तापमान सामान्य हो जाता है। आदि कई ऐसे हैं जिनका ध्यान रखकर हम एसी का उपयोग बहुत अच्छे से कर सकते हैं। थैंक यू।